الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم
अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी मिल्ली भाइयों, पर्दा नसीब माँ और बहनें, हाज़रीन जुमा, सबसे पहला पल तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी उस खाली के कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व सज़ावार है, जिन्होंने हमें और आपको इस दौर फ़ानी के अंदर, इस दुनिया के अंदर चंद दिनों के लिए पैदा किया और पैदा करने के बाद वही बैल बकरी व भैंस की तरफ आवारा नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें गुनाहों की दलदल से निकाल कर सिरातल मुस्तकीम पर ला खड़ा किया और हमारे रुश्द हिदायत के खातिर कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर मलऊद फरमाया। दुरूद का नजराना पेश हो तमाम अम्बिया और रसूल पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मैदान महशर। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ दूँ कि बार इलाह में कुरान और हदीस की बात कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिरादरान इस्लाम, हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हम लोगों को एक ऐसी राह दिखा दी ताकि वो सीधी राह पर चल सके और ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर पैदा किए जो आँख खोलते ही इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर किस मकसद से पैदा किया है, आइए कुरान से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कहता है, मैं जिन्नात और इंसान को महज इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, मेरी इताअत करे, बल्कि मैंने दुनिया के अंदर लोगों को इससे नहीं भेजा ताकि वो दुनिया के अंदर जाकर गुनाह का काम करे, चुगलखोरी करे, फसाद फैलाए, बुराई का काम फैलाए, बल्कि मैंने इसलिए दुनिया के अंदर लोगों को भेजा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इसलिए भेजा जिन्नात और इंसान को ताकि वो जाकर मेरी इबादत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया के अंदर हम लोगों को इसलिए भेजा ताकि वो मेरी इबादत करे। और जो हम लोगों के पास ताकत है, हम अपने ताकत पर घमंड करते हैं, अल्लाह ताला चाहे तो वो ताकत छीन सकता है और दे भी सकता है। जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर सूर से फूंक मारेंगे
पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तमाम इंसान मर जाएंगे, सिर्फ वो जात जो अल्लाह वाली की जात है वो बाकी रहेगी। तमाम लोग फना हो जाएंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वो लोग, वो इंसान, वो अज़मत वाली जात बाकी रहेगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा सूर फूंक मारेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कब्रों पर है सब उठ खड़े हो जाएंगे और सबको इकट्ठा किए जाएंगे। जहाँ इकट्ठा किए जाएंगे उसका नाम मैदान महशर है, उसका नाम मैदान हश्र है, जहाँ हम लोगों को इकट्ठा होना है, जहाँ हिसाब किताब देना है मेरे भाई, उसका नाम मैदान हश्र है, जहाँ कोई हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। एक दिन जो दुनिया के अंदर एक दिन होता है, खुदा की कसम वहाँ एक दिन 50,000 साल वर्ष के बराबर एक दिन होगा। अल्लाहु अकबर। जो एक दिन यहाँ होता है वहाँ 50,000 साल वर्ष के बराबर होगा एक दिन। सूरज सवानिज़ के फासला पर आ जाएगा, लोग गर्मी की शिद्दत से टखना, घुटना, कमर पसीनों तक शराबोर में होंगे। मेरे भाइयों, अब समझ सकते हैं कि जब दुनियावी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रोशनी आ जाए तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो भला बताओ जब सूरज सवानिज़ के फासला पर आ जाएगा, अगर हम हाथ उठाकर उसको टच करना चाहेंगे तो टच हो जाएगा, भला बताओ उस गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। लोग पसीने में शराबोर होंगे, कोई टखना तक, कोई कमर तक, कोई पाँव तक, कोई नेस्ट तक, छाती तक डूबा हुआ होगा पसीने में, कोई पसीना में तैर रहा होगा। उस दिन बहुत ही ख़तरनाक दिन होगा, बहुत ही, और मोमिनों के लिए बहुत मुख्तसर दिन होगा। जब लोगों को चिट्ठा मिलेगी तो उस चिट्ठा को देखकर लोग पुकार उठेंगे, ये कैसी किताब है जो दुनिया के अंदर छोटी गुनाह करते थे, दुनिया के अंदर छोटी गलतियां करते थे, उस गुनाह को इस रजिस्टर में दर्ज है। कैसी किताब है मेरे भाई, जो हम दुनिया के अंदर छोटी भी गुनाह कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। लेकिन आज हम तन्हाई में अगर कोई नहीं रहता तो हम गुनाह कर देते हैं, कोई नहीं देख रहा मेरे भाइयों, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। काफिर अपने नाम अमाल पाकर बहुत मायूस होंगे, वावला मचाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैता कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। जिस शख्स को नाम अमाल दिया जाएगा मेरे भाई, वो कहेगा काश मुझे नाम अमाल नहीं दिया गया होता, जो मैंने दुनिया में की थी आज उसका फैसला हो रहा है। जो मैंने दुनिया के अंदर कोने में जाकर ताला मार करके जो माल छुपा करके रखे थे, जो दौलत व माल छुपा करके रखे, तो आज काम नहीं आ रहा है। जो काम आएगा सिर्फ नाम अमाल काम आएगा, और कोई भी दुनिया के अंदर कार बाइक जितने भी है कोई काम नहीं आने वाला है मेरे भाइयों। और जिसे नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसके लिए कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़सौफ़ हिसाबन यसीरा। जिसके दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, सीधे हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, उस शख्स से यसीर हिसाब लिया जाएगा, हल्का हिसाब लिया जाएगा, वो परेशान हाल नहीं होंगे, उससे यसीर हिसाब लिया जाएगा। और फरिश्ते कहते हैं कि उनकी खताओं को हम दरगुजर कर देंगे, जो गुनाह के छोटे छोटे गुनाह को हम माफ़ कर देंगे। और जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है,
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत पर चलेंगे और अगर छोटी गुनाह भी होगा तो उस गुनाह को माफ़ कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया के अंदर ऐसे भी बंदे हैं जो मेरी इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद क्या करते हैं। फिर फरमाया, मैं यअमल सूअन युजज़ा बि, जो शख्स बुरा करेगा उसका सजा तो जरूर मिलेगा, जो शख्स बुरा करेगा उसका सजा तो जरूर मिलेगा। और ना उस दिन बाप बेटा का काम आएगा और ना बेटा बाप का काम आएगा। सब लोगों को इस हाल में होंगे कि ना बाप बेटा को पूछेगा और ना बेटा बाप को। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। मेरे भाइयों, कल मैदान महशर में ना माँ काम आएगी ना बाप काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं। जो काम आएगा सिर्फ नाम अमाल काम आने वाला है। माँ अपने बेटे से भागेगी, बेटा अपने बाप से भागेगा, बाप अपने बेटा से भागेगा, कहेगा एक मेरे खिलाफ गवाही ना दे दे, इस वजह से वो भागेगा। और इतना परेशान हाल होगा कि कोई किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। जो दुनिया के अंदर जो दोस्त यारी हम लोग करते हैं, दोस्त हैं, लेकिन खुदा की कसम कल क़यामत के दिन हम उन लोगों को भी नहीं पूछेंगे और कोई किसी का काम नहीं आएगा। बाप अपने बेटे से कहेगा, ए मेरे बेटे एक नेकी मुझे दे दे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अगर दुनिया के अंदर हम बेटा से मांगेंगे, ए मेरे बेटे इतना पैसा घट रहा है, अगर दे देंगे तो ये हम खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर वो बेटा दे सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, वह बाप कहेंगे, ए मेरे बेटे अगर एक नेकी एक राई के दाने के बराबर मुझे नेकी तुम दे दोगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन बेटा कहेगा नहीं, ए मेरे अब्बू जान, जो जिस हाल में आप हैं मैं भी वही हाल में हूँ, मैं नेकी नहीं दे सकता। एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा मेरे भाई, एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। और ना ही वह हम झूठ बोल सकेंगे, खुद उसका जिस्म गवाह देगा, खुद उसका चेहरा गवाह देगा, झूठ नहीं बोल सकेंगे। और वहाँ मैदान महशर का कैमरा लाया जाएगा। दुनिया के अंदर जो कैमरा है उस पर अगर कोई चोरी करता है तो एक शख्स देखता है, तो अगर मोहल्ला में कहा जाए कि शख्स ने चोरी किया तो बोलता है सबूत क्या है। अगर वो कैमरा खराब हो जाए, खत्म हो जाए तो उसे हम पकड़ नहीं सकते हैं। इस कैमरा दुनियावी कैमरा से हम भाग सकते हैं। मेरे भाइयों, मैदान महशर का कैमरा इतना खतरनाक होगा, जो दुनिया के अंदर हम छोटी गुनाह करते हैं दिखा दिया जाएगा। देखो मेरे फलां शख्स, तुमने जिना किया है, तुमने गुनाह का काम किया है, तुमने फलां चीज़ किया है, हम नहीं छुपा सकेंगे मेरे भाइयों। वो कैमरा लाया जाएगा और दिखा दिया जाएगा। भला बताओ, दुनिया के अंदर हम कोई काम गलत काम करते हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्म के मारे हम भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ सब होंगे, इकट्ठा होंगे और उन सब के सामने कैमरा लाया जाएगा, दिखा दिया जाएगा तुमने इस तन्हाई के अंदर जिना किया था, चोरी किया था, तो हम लोग कितना शर्मिंदा होंगे। गौर करने का मकाम है मेरे भाइयों। और हिसाब किताब होने के, जब हिसाब किताब होगा तो वहाँ चेहरा नहीं देखा जाएगा, कौन है काला कौन है गोरा नहीं देखा जाएगा। हदीस पर गौर कीजिए, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। खुदा की कसम कल का मैदान महशर में जब हिसाब किताब होने लगेगा, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, कल मैदान महशर में किसी का चेहरा नहीं देखा जाएगा। कौन है काला कौन है गोरा, कौन है बिल्डिंगों में रहने वाला कौन है झोपड़ी में रहने वाला, नहीं देखा जाएगा कौन है काला कौन है गोरा।
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मेरे भाइयों, कल क़यामत मैदान महशर में वो देखा जाएगा, अमाल देखा जाएगा, तक़वा देखा जाएगा, इस बंदे ने क्या अमाल करके लाया है। नहीं देखा जाएगा ये गोरा है काला, उसका दिल देखा जाएगा, दिल साफ होना चाहिए, अमाल देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा कौन है काला कौन है गोरा। अगर ये देखा जाता तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो सूरत से भी नहीं थे, जो बहुत काला थे, जो झोपड़ी में रहने वाले थे, हम इसी चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो जो जब मुझे जन्नत दिखाई दी तो मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जूतों का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है जन्नत के अंदर, आप कौन सा अमल करते हो। बहुत काला है बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आप कौन सा अमल करते हो। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई ऐसा अमाल नहीं करता हूँ, बस मैं जब मेरा वज़ू टूट जाता है तो मैं जाकर वज़ू कर लेता हूँ, बस मैं यही अमाल करता हूँ, और वज़ू करके नमाज पढ़ लिया करता हूँ। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन हिसाब किताब जब हिसाब किताब होगा तो सूरत नहीं देखा जाएगा। जब हिसाब किताब होने लगेगा तो खुद उसका जिस्म गवाही देंगे, कोई झूठ नहीं बोल सकेगा वहाँ, खुद उसका जिस्म गवाही देंगे, आज़ा गवाही देंगे। पहला सवाल क्या जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन खम्स। 5 सवाल करेंगे, जब तक हम 5 सवालों का जवाब ना दे देंगे तब तक कदम वहाँ से टस से मस नहीं हो सकता। इब्न आदम के कदम वहाँ से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता जब तक हम 5 सवालों का जवाब ना दे दें। पहला सवाल क्या जाएगा उम्र के बारे में, अन उम्रिही फीमा अफना। ए मेरे बंदे बताओ, मैंने तुमको 40 साल 70 साल 80 साल की जिंदगानी दी, तुमने इस जिंदगानी को कहाँ गुजारा, तुमने इस जिंदगी को कहाँ ख़त्म किया। ए मेरे बंदो बताओ, मैंने तुमको 40 साल 60 साल की ज़िंदगी दी, तुमने इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को टीवियाँ मोबाइल देखने में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने में गुजारा, या तुमने इस ज़िंदगी को जुआ खेलने में गुजारा, शराब के अड्डे में जाकर गुजारा, या तुमने बुराई फैलने में गुजारा, दीन का काम करने में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। जो हम दुनिया के अंदर करेंगे वही हम वहाँ कह सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकेंगे। कहाँ गुजारा, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का वहाँ हिसाब किताब होगा मेरे भाइयों। नहीं बच सकेंगे जब तक हम 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, तब तक कदम टस से मस नहीं हो सकता। फिर दूसरा सवाल नौजवानों के बारे में क्या जाएगा, कहेगा वह अन शबाबिही फीमा अबला। ए मेरे नौजवान बंदे, मैंने तुमको 15 साल 20 साल से 30 साल तक की जवानी दी, तुमने इस जवानी को कहाँ गुजारा। ए मेरे नौजवान बंदे, मैंने तुमको 20 साल से 30 साल तक की जवानी दी, तुमने इस जवानी को कहाँ गुजारा, तुमने इस जवानी को कहाँ ख़त्म किया। तुमने इस जवानी को जिनाकारी में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को बेहया पिक्चरों में देखने में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को मोबाइल चलाने में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने में गुजारा, अपने माँ बाप की इताअत करने में गुजारा, तुमने इस ज़िंदगी को कहाँ गुजारा, जुआ खेलने में गुजारा, शराब के अड्डे में जाकर गुजारा। जवानी के बारे में पूछा जाएगा। और जो तीसरा सवाल करेगा वह माल के बारे में करेगा। ए मेरे बंदे, तुमने माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया।
तुमने इस माल को हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया, अपने मेहनत से कमाया या हराम से कमाया। आज बहुत से लोग हैं जो एटीएम मारते हैं, लेकिन वो अपने दिल में नहीं सोचते हैं कि ये पैसा हराम या हलाल है। बस मौज मस्ती ऐश आराम होनी चाहिए। हम किसी का पैसा मार रहे हैं, हम लोगों के दिल में एहसास होनी चाहिए कि वहाँ हम लोग को हिसाब व किताब देना है, वहाँ हिसाब लिया जाएगा। 1 रुपया अगर हम किसी का हक मार रहे हैं तो वहाँ हम लोग को हिसाब देना है। लेकिन आज हम समझते हैं अरे हम जिंदगी ऐश आराम तो कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या हम लोगों को जहन्नम में फेंक देगा? क्या हम लोगों को देखा जाएगा? जो होगा देखा जाएगा। आज नौजवान बंदे हमारे मुआशरे के अंदर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 2 दिन की जिंदगी है, हम ऐश आराम करके गुजारेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों, आप लोग अपनी जिंदगी की जो 2 दिन की जिंदगी है उस पर अमल कर लीजिए, ताकि मैदान महशर में हम लोगों को दाएं हाथ में नाम अमाल मिल सके। और जो चौथा सवाल होगा वह कहेगा तुम इस माल को कहाँ खर्च किया? इस माल को तुम कहाँ खर्च किया? मस्जिद बनवाने में खर्च किया, मदरसा बनवाने में खर्च किया, या तुमने जुआ के अड्डों में जाकर खर्च किया? तुमने इस माल को कहाँ खर्च किया? और जो आखिरी सवाल, जो 5वां सवाल होगा, वो हाफिज और आलिमों के बारे में सवाल किया जाएगा। वमाज़ा अमिला फ़ीमा आलिम, कहेगा ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदे सुनो, मैंने तुमको इतना इल्म दे दिया था ताकि उस काम पर तुम अमल कर सको। मैंने तुमको इतना इल्म दे दिया था ताकि तुम लोगों को समझा सको। मैंने तुमको इतना इल्म दे दिया था ताकि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा दो और बचाओ। मैंने तुमको इतना इल्म दे दिया था ताकि तुम उस पर अमल करो और उस अमल के ज़रिए अपने पूरे गांव वालों को, अपने पूरे मुआशरे को समझा सको। 5वां सवाल, जब तक हम 5 सवालों का जवाब ना दे दे तब तक कदम वहाँ टस से मस नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आज हम आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या मैदान महशर में हम लोग का हाल होगा, कितने हम परेशान हाल होंगे, आज हम नहीं समझ रहे हैं। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बारेला हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक सच्चे पक्के मुसलमान बना दे। बारेला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्ती नमाजी बना दे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्कुरून। वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम
वदऊ यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला वअला वज़ल्वतम अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ों को सीधी कर लीजिए, पाँव से पाँव मिला लीजिए।